सभी का बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, मैं लाइफ एप्रिसिएशन कोच मनिंदर सिंह चंडोक इन दिनों आपसे बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद की। पिछले 5 दिन मैंने आपसे उनके कई पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने किस तरह से शिकागो की यात्रा में जाने के पहले अपनी मां से अनुमति मांगी। उन्होंने किस तरह से अमेरिकी नागरिकों को नई शिक्षा दी और उन्होंने किस तरह से युवा शक्ति को आगे आने का आह्वान किया। आज ऐसी ही मैं एक और बात आपसे करूंगा और वो ये बात है कि स्वामी जी मानते थे कि शिक्षा से समाज सेवा हो सकती है। इस संबंध में मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। यहाँ पर एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में वेदों का पाठ कर रहे थे। तभी उनके पास 4 ब्राह्मण आए। वह बड़े व्याकुल थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी प्रश्न का हल ढूंढने का परिश्रम कर रहे हैं। चारों ब्राह्मणों ने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, हम बड़ी दुविधा में हैं। आपसे अपने समस्या का हल जानना चाहते हैं। हमारी जिज्ञासाओं को शांत कैसे करेंगे आप? स्वामी जी ने आश्वासन दिया और उनसे जानना चाहा कि आपकी क्या जिज्ञासाएं हैं। उन्होंने कहा कि कैसी जिज्ञासा, कैसा प्रश्न है आपका? ब्राह्मण बोले, महात्मा, हम चारों ने वेदांतों की शिक्षा ग्रहण की है। हम सभी समाज में अलग अलग दिशाओं में घूमकर समाज को अपने ज्ञान से सुखी, संपन्न और समृद्ध देखना चाहते हैं। इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, हर व्यक्ति को मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है और ये एक पहला सिद्धांत है कि जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, आप किसी से पूछ लें। हम गूगल कर लेते हैं बहुत जल्दी, पर कई बार गूगल से भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। तो आप किसी से भी, जो भी आपको लगता है वो इस चीज़ का ज्ञाता है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी जानता है, आप उससे पूछ सकते हैं। स्वामी जी के मुख पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने ब्राह्मण देवताओं से कहा, हे ब्राह्मण, आप सभी यह सब लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिलकर समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। देखिए क्या बात बोली उन्होंने, आप सबको मिलकर समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। ब्राह्मण देवता, शिक्षा से हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकता है? स्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार बगीचे में पौधे को लगाकर बाग को सुंदर बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के द्वारा समाज का उत्थान संभव है। शिक्षा व्यक्ति में समझ पैदा करती है, उन्हें जीवन के लिए समृद्ध बनाती है। साधनों से संपन्न होने से शिक्षा मदद करती है। सभी अभाव को दूर करने का मार्ग शिक्षा ही दिखाती है। यह सभी प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वयं समृद्ध हो जाता है। ब्राह्मण देवता को अब स्वामी विवेकानंद जी का विचार बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आ गया था। मैं हमेशा इस चीज़ की वकालत करता हूँ कि शिक्षा हमारा सबसे पहला जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। आज हमारे देश में न जाने कितने व्यक्ति अशिक्षित हैं। अच्छे जिनके पास खूब रिसोर्सेज हैं, जिनके पास खूब अच्छा पैसा भी है, उनके बच्चे भी शिक्षित होने से पीछे रह जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम भौतिक चीज़ों के बीच में अधिक लिप्त हो जाते हैं। हम भौतिक चीज़ों के बीच में जब ज़्यादा रहते हैं तो हमें लगता है कि हमने अपने जीवन में सब कुछ ग्रहण कर लिया है, हमें सब कुछ प्राप्त हो गया है। अब शिक्षा हमारा क्या कर लेगी? भाई, हमारे पास यदि पैसा है तो शिक्षा आदमी इसलिए ग्रहण करता है, ऐसा सोच है। शिक्षा हम इसलिए ग्रहण करते हैं कि हम अपने जीवन यापन का कोई साधन ढूंढ सकें, कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ सकें, कोई छोटा मोटा व्यापार कर सकें। इसलिए हम शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं या शिक्षा ग्रहण करते हैं। पर जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास उनके पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी जायदाद, पैसा, सब कुछ है, वो ये जहमत ही नहीं उठाना चाहते कि वो शिक्षा ग्रहण करें। वो एक छोटी मोटी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद वे ये सोचते हैं कि शिक्षा हमारा अब क्या कर लेगी। मगर मित्रों, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि शिक्षा हमें हमेशा समृद्ध बनाती है, हमारे दिमाग के कपाट खोलती है। जिस समय हम मुश्किल की स्थिति में आते हैं, जिस समय हम कभी ऐसी स्थिति में पड़ते हैं जहां पर हमें अच्छे और बुरे के बीच में भेद करना होता है, अच्छे और बुरे के बीच में एक लाइन खींचनी होती है,
उस समय शिक्षा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। शिक्षा हमें समझाती है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आप कई बार देखेंगे कि कभी बहुत बड़े 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 विवाद हो जाते हैं। उन विवादों में जो शिक्षित व्यक्ति होता है वे अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, और जो अशिक्षित या कम पढ़ा लिखा होता है, जिसको अपने पौरुष पे गुमान होता है, वे लड़ता है और जोर जोर से आवाज करके उस बात को साबित करना चाहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूं। पर शिक्षित व्यक्ति भले वो बहुत बड़ी पोजीशन पे भी होगा या बहुत कम पोजीशन पे भी होगा, वो अपने आप को उस स्थिति से विड्रॉ कर लेता है। वो जानता है कि इसके आगे चल के क्या दुष्परिणाम होंगे और क्या दुर्गुण होंगे। जिस व्यक्ति को इस बात का आभास हो जाता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको इस आभास को कराने में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मित्रों, हमेशा एक बात याद रखें, शिक्षा को कभी भी इग्नोर नहीं करें। अब शिक्षा से मेरा मंतव्य सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ स्कूल जाके या कॉलेज जाके ही शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा हर वो चीज़ है जो आपको आपके जीवन को अच्छी तरह से बिताने में सहायता करती है। शिक्षा वो चीज़ है जो आपको सही मार्ग पर ले जाती है। शिक्षा वो चीज़ है जो आपको अपने से बड़े लोगों का और अपने से छोटे लोगों के प्रति सम्मान और प्रेम सिखाती है। शिक्षा सिर्फ कॉलेज और स्कूल में प्राप्त की हुई शिक्षा को हम नहीं कहते हैं। शिक्षा कदम कदम पर बिखरी हुई है। शिक्षा जगह जगह पड़ी हुई है। शिक्षा हम एक दूसरे से ग्रहण कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत छोटे लोगों से एक चींटी से भी शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश की है। शिक्षा के लिए कोई आपको किसी बहुत बड़े स्कूल और बहुत बड़े कॉलेज में नहीं जाना है। हम सब शिक्षा अपने आसपास से ग्रहण कर सकते हैं। तो विवेकानंद का ये संदेश बहुत ही आज के समय में बहुत ही कारगर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि हमको एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, यदि हमको एक अच्छा समाज बनाना है, एक अच्छे देश का निर्माण करना है, एक अच्छा परिवार बनाना है, और इन सब से बढ़कर हमें यदि एक अच्छा मनुष्य बनना है, तो शिक्षा हमारे अंदर अवश्य होनी चाहिए। हमें शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए, और शिक्षित व्यक्ति ही इस समाज का, इस देश का सच्चा कर्णधार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू गांधी जी मुझे देख रहे हैं, सूर्य कुमार सिंह साहब मुझे देख रहे हैं। आप दोनों का मैं आभारी हूं। और कल मैं अपने आखिरी एपिसोड में, विवेकानंद जी के आखिरी एपिसोड में, मेरा आखिरी एपिसोड नहीं, कल विवेकानंद जी के आखिरी एपिसोड में कल मैं उनकी जीवनी की चर्चा करूंगा। उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक किस तरह से उन्होंने अपना जीवन, 39 वर्ष की उम्र में उनका महाप्रयाण हो गया था, उन्होंने अपना जीवन किस तरह से बिताया और समाज का उन्होंने कहाँ इतना भला किया कि आज तक हम उन्हें याद रखते हैं। 1863 में जब उनका जन्म हुआ और 1902 में मृत्यु हुई, इन 39 वर्षों में उन्होंने भारतीय समाज के लिए बहुत कुछ किया और देश विदेश में हमारी छवि बनाई, हमारे देश का नाम रोशन किया। कल पुनः मुलाकात होगी। कल तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।